देखिए, जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बहुत मुख्तसर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं, वो रीजनल सॉल्यूशन निकालें रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा, जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए, कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन्स को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है। उनको अपनी जो फोर्सेस हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी रोल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है, जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है। और जो रशिया है, उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो ये सिक्योरिटी एक इश्यू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। देखिए, ये लड़ाई जो हुई है, ये वो लड़ाई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना सोचे समझे उसके अंदर दाखिल हुए हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको पूरी क्लैरिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूं। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है, वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूं। तो उसका नतीजा अब ये है कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी, वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के बाद जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवे था, स्टेट ऑफ ये हर्मुज, पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हर्मुज, अब वो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ईरान ने ओमान के साथ मिलके, जिसके जिसके लिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो खालिबाफ हैं और जो अराकची हैं, वो ओमान गए थे। ओमान की लीडरशिप से बातचीत हुई है। वो यही बातचीत हुई है कि हमको कैसे सारी जीसीसी कंट्रीज को साथ लेके, और कैसे हम इसको हमें करना चाहिए आगे का 60 दिन के बाद का, जब डील साइन हो जाती है, काम किसी तरीके का टैक्स पक्का लगेगा। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी टैक्स लगा सकते हैं या और किसी नाम से टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है और वहीं रहेगा। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए, तो वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से नहीं जाने देंगे। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है जहां तक स्टेट ऑफ हर्मुज का ताल्लुक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान ये लड़ाई जीत गया है। हमको पहले तो ये समझना है। हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। जहां तक जंग से पहले हमने देखा था कि जब 12 डे वॉर हुई थी 2025 में, 12 डे वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद नहीं किया था। पर जो
हुतीज थे वो एक्टिव थे रेड सी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमेशा खुला रहा है, जहां तक ईरान और ओमान का ताल्लुक है वो 1974 से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये हमारा वाटरवे है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो ये इनका इंटरनल वाटरवे है, पर उसको उसके बारे में कोई दुनिया से बात नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है समझदारी के साथ कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो अग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, पहली चीज उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे। सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगाई हुई थी। सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है, और अब हम जो है इस हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी बोलते रहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा या वो फ्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ 60 दिन के लिए है, वो तब तक के लिए है जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई से बाहर निकलूं। तो जीती हुई पार्टी जो होती है वो तय करती है क्या करना है। तो हम देखेंगे अगले 60 दिन, या ये और भी एक्सटेंड होता है, तो हम देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स और ईरान और उनको सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया वो तय करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या होगा। सिर्फ आउटसाइड कंट्री जो इन्वॉल्व होगी इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी वो है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान को समझना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि हमें वेस्ट एशिया में हमारे वो वर्कर्स काम करते हैं, हमारा यूएई के साथ बहुत, हम वहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, एलएनजी लेते हैं। तो हमारे को समझना है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है और हमको उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। 28 तारीख को फरवरी लड़ाई शुरू हुई है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री इजराइल में थे। अच्छा, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मेरी तो नजर में है नहीं, मैंने कहीं रिपोर्ट कोई पढ़ी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो अली खमेनी है, जो उनके सुप्रीम लीडर है, जिसको असैसिनेट करा गया, जिसको धोखे से मारा गया, उसके बारे में कोई कंडोलेंस जाहिर करी। हाँ, तो देखिए ना, फिर आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो आपको कह रहा हूँ और आपके दर्शकों को भी कह रहा हूँ, हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। अभी भी, आज भी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के हिंदुस्तान में है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से उनकी बातचीत हो रही है कि कैसे हमारे रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। अगर ईरान हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान एक सिविलाइजेशन है, जो दोनों एक दूसरे की पहचान बहुत पुरानी है। इसलिए इसलिए नहीं बातचीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार के कारण, इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स के वो भी मेंबर हैं, एक बहुत वाइज लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं समझता हूं हमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। और शुरुआत, अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है, यहां से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि जैसे कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वेस्ट एशिया में रीजनल प्रॉब्लम का रीजनल सोल्यूशन निकल रहा है, वैसे ही भी हमें साउथ एशिया में रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सोल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है पूरी तरीके से, इजराइल के साथ जोड़ रखी है। इजराइल आज, जेडी वैंस ने कहा है खुलेआम, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि जेडी, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को आज पूरी दुनिया में
अमेरिका के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बताना भूल गए कि हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। देखिए, जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बहुत मुख्तर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो रीजनल सोल्यूशन निकालें रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन्स को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है। उनको अपनी जो फोर्सेस हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी रोल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है। और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो ये सिक्योरिटी एक इश्यू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। देखिए, ये लड़ाई जो हुई है, ये वो लड़ाई है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना सोचे समझे उसके अंदर दाखिल हुए हैं। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको पूरी क्लैरिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूं। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूं। तो उसका नतीजा अब ये है कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी, वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के बाद जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवे था, स्टेट ऑफ ये हर्मुज, पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हर्मुज, अब वो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ईरान ने ओमान के साथ मिलके, जिसके जिसके लिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो खालिबाफ हैं और जो अराकची हैं वो ओमान गए थे, ओमान की लीडरशिप से बातचीत हुई है। वो यही बातचीत हुई है कि हमको कैसे सारी जीसीसी कंट्रीज को साथ लेके और कैसे हम इसको हमें करना चाहिए आगे का 60 दिन के बाद का, जब डील साइन हो जाती है, काम किसी तरीके का टैक्स पक्का लगेगा। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी टैक्स लगा सकते हैं या और किसी नाम से टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है और वहीं रहेगा। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए तो वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से नहीं जाने देंगे। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है जहां तक स्टेट ऑफ हर्मुज का ताल्लुक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान ये लड़ाई जीत गया है। हमको पहले तो ये समझना है, हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। जहां तक जंग से पहले हमने देखा था कि जब 12 डे वॉर हुई थी 2025 में,
12 डे वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद नहीं किया था, पर जो हुतीज थे वो एक्टिव थे रेड सी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज हमेशा खुला रहा है, जहां तक ईरान और ओमान का ताल्लुक है, वो 1974 से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये हमारा वाटरवे है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो ये इनका इंटरनल वाटरवे है, पर उसके बारे में कोई दुनिया से बात नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है समझदारी के साथ, कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो अग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, पहली चीज उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे। सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज लगाई हुई थी। सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है, और अब हम जो है इस हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी बोलते रहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा या वो फ्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ 60 दिन के लिए है, वो तब तक के लिए है जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई से बाहर निकलूं। तो जीती हुई पार्टी जो होती है वो तय करती है क्या करना है। तो हम देखेंगे अगले 60 दिन, या ये और भी एक्सटेंड होता है, तो हम देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स और ईरान और उनको सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया, वो तय करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या होगा। सिर्फ आउटसाइड कंट्री जो इन्वॉल्व होगी इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी, वो है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान को समझना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि हमें वेस्ट एशिया में हमारे वो वर्कर्स काम करते हैं, हमारा यूएई के साथ बहुत, हम वहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, एलएनजी लेते हैं। तो हमारे को समझना है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है और हमको उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। 28 तारीख को फरवरी लड़ाई शुरू हुई है, 25 तारीख को प्रधानमंत्री इजराइल में थे। अच्छा, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मेरी तो नजर में है नहीं, मैंने कहीं रिपोर्ट कोई पढ़ी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने, जो अली खमेनी है, जो उनके सुप्रीम लीडर है, जिसको असैसिनेट करा गया, जिसको धोखे से मारा गया, उसके बारे में कोई कंडोलेंस जाहिर करी। हाँ, तो देखिए ना, फिर आप बात को समझने की कोशिश करिए, मैं जो आपको कह रहा हूँ, और आपके